अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जैसा कि मैं अपने हस्बैंड के जो है ना कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और आज जो है ना मुझे थोड़ा सा डांट के गए हैं क्योंकि मैं जो है ना लेट हो गई थी उनके कपड़े प्रेस करने में। हेल्पर मेरी आ चुकी है, रूम को वो ना साफ कर रही थी। मैंने कहा आप बेडशीट जो है ना उसको सेट कर दे, मैं फिर जो है ना फिर इजीली खड़ी होके ना मैं उनके कपड़े प्रेस कर दूंगी ताकि वो फ्रेश होके नहा के वो चले जाएंगे अपने ऑफिस। और जब चले जाए ना तो फिर ये होता है कि मुझे सुकून हो जाता है कि उनके सारे काम जो है वो कंप्लीट हो गए, नाश्ता वगैरह हर चीज। वैसे तो आजकल प्रॉपर्ली वो नाश्ता घर में करके नहीं जा रहे घर से, और बस लस्सी वगैरह जूस वगैरह पी के तो इस तरह जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी टेंशन रहती है फिर उनकी पीछे से, पता नहीं उन्होंने नाश्ता किया होगा सही तरह के नहीं। ज्यादातर जो है ना संडे वाले दिन ही उन्हें टाइम मिलता है कि घर में जो है ना वो हमारे साथ नाश्ता कर लें या दोपहर में कुछ खा लें। खैर यहाँ पे मैं जो है ना उनके कपड़े फिर प्रेस करके बस उनको देने लगी थी ताकि वो चले जाएं टाइम पर और उनको देर ना हो जाए। खुद भी जो है ना फिर उन्होंने सारा कुछ जो है फिर कंप्लीट करके बच्चों की जो एवरीथिंग जो चीजें होती हैं, खाने वाली जो चीजें होती हैं, नाश्ता वगैरह। और आजकल तो जो है ना रात को बहुत ज्यादा लेट आते हैं। खैर यहाँ पे मैं अपनी हेल्पर को देख रही थी कमरे में, फिर कटिंग स्टिचिंग की वजह से जो है ना बच्चों के आपको पता ही है कि मैं जो है ना ड्रेसेस जो है उसको कंप्लीट कर रही हूँ, तो उस वजह से बड़ा जो है ना कमरे में कुछ बिखर जाते हैं छोटे छोटे से पीसेस, और वो इसको जो है ना फिर निकाल रही थी। मैंने कहा आप अच्छी तरह से जो है ना यहाँ पे झाड़ू लगाएं। पहले तो मैं ब्रश लगवाती थी लेकिन ब्रश से जो है ना अच्छी तरह से निकल नहीं पाता था गंद। खैर यहाँ पे उन्होंने कमरा वगैरह साफ किया, और ये रात को जो है ना थोड़ी सी बिरयानी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और काफी लेट ही लेके आए थे। तो मेरा खाने को रात को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर इसको नाश्ते में खाया। और यहाँ पे जी अम्मी आई हुई थी मेरी तरफ, और यहाँ पे सारा का जो है ना वो कलियों वाला जो है कुर्ता टाइप फ्रॉक ही है जिसको उन्होंने ना मैंने उनको कट करके दिया था, तो वो उसको जो है ना लगा रही है, लेस वगैरह लगा रही है क्योंकि उनकी जो मशीन है ना उसके ऊपर ये वाला मशीन का जो फुट है ना वो फिट नहीं हो पा रहा था। खैर यहाँ पे जी सालेहा का जो है ना ड्रेस कंप्लीट हो गया है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है ना मैं जरूर दिखाऊंगी नेक्स्ट डे, तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है। मैंने कहा जल्दी से ये वाला डिजाइन भी आपको दिखा दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने किसी भी टेलर से, दर्जन से, गली मोहल्ले से, या खुद आपको अगर आती है तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर हम किसी का डिजाइन देख लेते हैं ना तो हमें आइडिया हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उसका पूरा ट्यूटोरियल जो है वो आपको पता चले तो फिर ही आप उसको बना पाएंगे। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग आती है ना तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इसको कट किस तरह करना है, इसका गला किस तरह बना होगा। और आजकल यूट्यूब पे इतना ज्यादा फायदा हो चुका है कि आप वहां से भी जो है ना नेक के डिजाइन देख सकते हैं। मैंने सालेहा का कुछ इस तरह से तैयार किया। पहले मुझे खड़े होकर वीडियो बनाई नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी जो है ना कमर में बहुत ज्यादा पेन होती है, मैं खड़ी नहीं ज्यादा देर हो पाती। फिर मैंने कहा बैठ के तसल्ली से जो है ना आपको दिखाती हूँ। इसका गले का डिजाइन देखे मैंने इस तरह से बनाया है। वही पट्टी मैंने प्लेन वाली लगाई है जो कल की वीडियो में आपने देखी थी, और पट्टी लगाने के बाद मैंने ऊपर गोटी के जो पत्तियां टाइप होती है ना वो लगा दी थी। उससे गले की इतनी ज्यादा खूबसूरती आई। मेरे हस्बैंड को भी कुर्ता बहुत ज्यादा पसंद आया, और रात को स्पेशली जब मैंने उनको दिखाया ना बड़े खुश हो रहे थे। वो सुबह उठते सारी सालेहा को जो है ना उन्होंने पहना के मैंने बनाया था, लेकिन देख के उनको तसल्ली हो गई थी कि एक चीज अगर इसने बनाई है ना तो उसका जो है ना रिजल्ट देखूं जरा किस तरह का है। लेकिन उनको बड़ा पसंद आया था। बड़ा मॉडर्न फैशनेबल टाइप की जो है ना सालिया लग रही थी, और वो खुद भी बड़ी हैप्पी थी। बाजुओं की शेप बड़ी प्यारी आती है जब ये देखे। ये फिटिंग का सेंटर में मैंने ना सिलाई का निशान लगाया हुआ है, मसलन सिलाई इसको किया हुआ है फिटिंग जितनी बच्चों की होती है ना। और ये ज्यादा ना मैंने लॉन्ग में नहीं रखा, शॉर्ट में। आपको बताया था कि कपड़ा इतना था लेकिन बन गया था, मेरा शौक पूरा हो गया इसमें। और यहाँ पे लेस जो है मल्टी मैंने इस तरह से लगा दी थी, उल्टा लगा के मैंने लेस लगाई है और साथ में गोटा पट्टी लगाई है। पहले मैं कह रही थी कि लेस के साथ साथ जो है ना उसको लगा देती, फिर मैंने कहा थोड़ा फासला करके ना जहाँ पे बल्टे की स्टिचिंग आ रही है उसको छुपाते हैं जी इस जो है ना गोटा पट्टी के साथ। और ट्राउजर को देखे मैंने कितनी वो ना अच्छी लुक दी है। तो फ्लैपर भी मैं बना सकती थी, प्लेन भी रख सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों को ना इस तरह के जो है ना ट्राउजर बड़े प्यारे लग रहे होते हैं जब उन्होंने वो फ्लैट जूते पहने होते हैं, या तो बड़ी प्यारे इस तरह जो है ना ट्राउजर उनको लग रहे होते हैं। तो मैं भी कोल्हापुरी स्टाइल में जो है ना सालेहा का लेकर आऊंगी जूता, इसके साथ मल्टी। और बहुत प्यारा ये वाला डिजाइन भी कंप्लीट हो गया था, तैयार हो गया था, और ये ईद के दौरान पहन लेगी, ईद के बाद भी पहन लेगी। बाद में मुझे ज्यादा बच्चों को जो है ना कपड़ों की जरूरत पड़नी है, क्योंकि रीजन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी जो है ना ईद के बारे में ही बात करते हैं कि ईद पे भी जो है ना बच्चों को आपको पता है। कल मुझे ना मेरी एक रेगुलर देखने वाली है सिस्टर, उन्होंने ना मुझे कमेंट किया कि आप जो है ना इतने कपड़े अफोर्ड कैसे करती हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई उनके ना कमेंट पे कि आप किस तरह की बात कर रही हैं। देखें, अगर तो मेरी एक बेटी होती ना तो मैं उसके 3, 4, 5, 6 सूट बना रही होती, फिर आप कहते कि जी आप इतने कपड़े। जब मेरी है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां, तीनों बेटियों के जो कपड़े आपको फिर अंदाजा लगा लें कि ईद का इवेंट हो 3 दिन होते हैं बच्चों के ना, तो अगर एक बच्ची के भी मैं 4, 4, 5, 5 भी बनाऊं ना तो वो भी कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? आपको पता है कि बच्चे कपड़े जो है बड़ी जल्दी गंदे कर लेते हैं, और सालेहा को तो दिन में 2 दफा मुझे चेंज करने पड़ते हैं। छोटी है वो भी 3 साल की है, तो आप ना इतने अंदाजे ना लगाया करें। और
और ना इस तरह के कमेंट किया करें। आपको खुद अंदाजा होना चाहिए, आप खुद समझदार हैं, मेरे ख्याल से आपकी भी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तो आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि बच्चों के कपड़े जितने ज्यादा हो उतने कम होते हैं। खैर मैंने सालिहा के जो बनाए हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने लोकल मार्केट से लिए थे 3-4 पीसेस, जो आपको आगे भी नजर आएंगे। अभी जो है रीजनेबल प्राइस में जो है ना हम इस तरह से डिजाइन बना के उनको फैशनेबल डिजाइनर लुक में जो है ना हम बना सकते हैं। तो आजकल कोई इतना मुश्किल नहीं है डिजाइनर लुक देना किसी भी कपड़े को। आपको आज का व्लॉग जो है जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।